जिंदगी की बेशुमार मुश्किलात और परेशानियों का सामना हमें हर दिन होता है। कभी हम खुश होते हैं, कभी गमगीन, कभी कामयाब होते हैं और कभी नाकामी का सामना करते हैं। ऐसी हालत में इंसान को ये सोचने की जरूरत पड़ती है कि इसके अंदर जो भी ताकत है वो कहाँ से आई है और इसका सहारा कहाँ से मिल रहा है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी हर खुशी, हर कामयाबी और हर सुकून का दरवाजा अल्लाह की रजा से खुलता है। अल्लाह की बेशुमार नेमतें हमें अपने रोजमर्रा के मामूलात में नजर आती हैं, लेकिन अक्सर हम इन नेमतों को इतनी मामूली समझते हैं कि हम उनका शुक्र भी अदा नहीं करते। जब तक कोई तकलीफ या परेशानी ना आए, हम अल्लाह के करीब नहीं जाते, लेकिन जब परेशानी आती है तो हम फौरन अल्लाह से दुआ करते हैं। दुआ अल्लाह से एक ऐसा राब्ता है जो हमें न सिर्फ तसल्ली देता है बल्कि हमें अल्लाह के करीब भी ले आता है। दुआ में न सिर्फ हमारी ख्वाहिशात शामिल होती हैं बल्कि हमारी परेशानियां, गम और जिंदगी की तकालीफ भी शामिल होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुआ एक ऐसा अमल है जिसमें हमारे दिल की कैफियत और अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक सब कुछ बयान होता है। अल्लाह को हमसे कोई मुतालबा नहीं है, ना वो हमारी दुआओं को रकम करने का मोहताज है, बल्कि इससे हमारा ताल्लुक मजीद मजबूत होता है और वो हमारी दुआओं को अपनी हिकमत के मुताबिक कबूल करता है। हम अक्सर अल्लाह से इस तरह दुआ करते हैं जैसे हम किसी दूसरे इंसान से मदद मांग रहे हों, लेकिन ये हकीकत में अल्लाह की हिकमत पर ईमान रखने का अमल है। अल्लाह का इल्म और इसकी तकदीर हमसे कहीं ज्यादा वसी और बुलंद है। हम दुआएं करते हैं और हमें जो मिलता है वो अल्लाह की रजा और हिकमत के मुताबिक होता है। दुआ करते वक्त हम जो अल्फाज ज़बान से अदा करते हैं उनका मकसद सिर्फ इन अल्फाज का असर नहीं होता, बल्कि इसके पीछे जो दिल की हालत होती है वो ज्यादा अहम है। दुआ में दिल की सदाकत, अल्लाह के साथ ताल्लुक और अल्लाह के साथ अपने जज्बात का इश्तिराक वो चीजें हैं जो इस दुआ को असरअंदाज करती हैं। अल्लाह के सामने खाली हाथ खड़े होकर दिल की गहराइयों से दुआ मांगना ही असल इबादत है। अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए का मतलब ये नहीं कि हम अल्लाह से सिर्फ अपनी जरूरतें या ख्वाहिशें ही मांगें, बल्कि दुआ के जरिए हमें ये भी सीखना होता है कि अल्लाह की रजा में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे लिए बेहतरीन है। अगर अल्लाह हमें हमारी दुआओं का जवाब फौरन नहीं देता तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने हमारी दुआ रद्द कर दी है, बल्कि अल्लाह अपनी हिकमत के मुताबिक हमें वो चीज देगा जो हमारी जिंदगी के लिए बेहतर हो। दुनिया में जितनी भी मुश्किलात और परेशानियां हमें पेश आती हैं, उनमें अल्लाह की मदद और रहनुमाई के लिए दुआ सबसे ताकतवर वसीला है। अल्लाह के रास्ते पर चलना, इसकी रजा की कोशिश करना और उसकी मदद को तलब करना इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी है। जब कोई शख्स अल्लाह से दुआएं करता है वो दरअसल अपनी रूह की सफाई कर रहा होता है, क्योंकि दुआ करने से दिल नरम होता है और इंसान अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को बेहतर बनाता है। परेशानियों में ये समझना कि अल्लाह ही है जो हमें सुकून दे सकता है, हमारी सोच को बदल देता है। मिसाल के तौर पर जब किसी को किसी बीमारी या मुश्किल का सामना हो तो वो अल्लाह से शिफा की दुआ करता है, लेकिन जब अल्लाह की रजा से वो शिफा ना मिले तो इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह की तकदीर पर ईमान रखे और इसकी हिकमत को समझने की कोशिश करे। इसमें यकीन रखना जरूरी है कि अल्लाह जो करता है वो हमारे लिए बेहतरीन होता है, चाहे हम उसे फौरन ना समझ पाएं। दुआ के जरिए हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और इससे अपने दिल की बात करते हैं। ये एक ऐसा अमल है जो हमें दुनिया की परेशानियों से हटकर अल्लाह की याद में व्यक्त करता है। इस दौरान हम अपने दिल की तमाम हालत, दिक, गम और खुशियां अल्लाह के सामने रखते हैं। अल्लाह से बात करना, अपनी तमाम तकालीफ और ख्वाहिशात को अल्लाह के हवाले करना, दरअसल एक ऐसा अमल है जो इंसान के अंदर सुकून पैदा करता है। हमें अल्लाह की जात पर ईमान और एतमाद रखना चाहिए कि वो हमेशा हमारे साथ है और वो हमारे दिल की गहराइयों में छुपे हर ख्याल को जानता है। अल्लाह के करीब जाने के लिए दुआ की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह की रजा में ही हमारी कामयाबी और सुकून है। दुआ की एक और बड़ी खूबी यह है कि ये इंसान को सब्र और शुक्रगुजारी सिखाती है। जब इंसान अपनी दुआओं का जवाब अल्लाह की तरफ से नहीं पाता तो उसे सब्र का दामन थामना चाहिए। सब्र का मतलब ये नहीं कि इंसान बेहिस हो जाए, बल्कि सब्र का मतलब है कि इंसान अल्लाह की रजा में राजी हो जाए और इसके फैसलों को तस्लीम करे।
شکر گزار ہونا بھی اس بات کا اقرار ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ بہترین ہے۔